तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर पूरे बिहार में उत्साह नजर आ रहा है। सभी पार्टियों के साथ साथ समाज सेवी और कई संगठन के लोग बड़े उत्साह के साथ उनकी जन्म जयंती आज मना रहे हैं। उनकी जयंती को लेकर सीएम नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव समस्तीपुर जाएंगे, जहां विभिन्न तरह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म जयंती के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिससे कहीं ना कहीं बिहार वासियों को गर्व महसूस हो रहा है और इसे लेकर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी परिवार वाले देते नजर आ रहे हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इसे सभी पार्टियां बड़े ही उत्साह के साथ मना रही है। सभी संगठन के लोग भी इसे बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और सबसे बड़ी बात बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनकी जन्म शताब्दी समारोह के पहले यानी केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। इससे बिहार के लोगों में एक गर्व महसूस होता दिख रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, इसे लेकर बिहार में सभी पार्टियां जो है जुटी हुई है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जन्म शताब्दी समारोह सभी पार्टियां मना रही है, लेकिन खास करके जेडीयू और आरजेडी बीजेपी भव्य रूप से पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। और कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का घोषणा किया, इससे काफी बिहार की राजनीति बदल गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार भारत रत्न नहीं देती है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन कल केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा करके नीतीश कुमार के का पासा ही बदल दिया। नीतीश कुमार आज कार्यक्रम कर रहे हैं, वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है, उसमें भव्य रूप से कार्यक्रम की तैयारियां हो रही है। लगातार उसमें भीड़ जो है बाहर के यानी कि पूरे बिहार से, गांव से लोग को भी बुलाया गया है और तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं या मंत्री हैं या तमाम जो पदाधिकारी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एड़ी चोटी एक किए हैं। लेकिन बीजेपी ने एक घोषणा यानी कि केंद्र सरकार ने एक घोषणा करके नीतीश कुमार के साथ गुगली फेंककर उन्हें बोल्ड कर दिया है। आपको बता दें जिस तरह से कि लोक नायक जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर जिस तरह से लगातार अपने बातों को रखते रहे हैं दलितों, वंचितों और शोषितों के बीच में, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को लेकर बिहार में एक अलग परिदृश्य देखा जाता है। कर्पूरी ठाकुर लगातार जो अति पिछड़ों की बात करते रहे हैं, आरक्षण की बात करते रहे हैं तमाम, तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाकर जदयू कहीं न कहीं अति पिछड़ा वोटरों को साधने की फिराक में थी और उसे मजबूत करने की फिराक में थी। लेकिन बीजेपी ने एक अलग और ही गेम बदल दिया और एक पासा फेंक दिया है। केंद्र सरकार जिस तरह से कल रात भारत रत्न देने की घोषणा की, इससे काफी बिहार की राजनीति बदल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को ट्विटर पर धन्यवाद किया है और कहा है कि हमें उम्मीद था कि आप कर्पूरी ठाकुर को आप भारत रत्न देंगे। तमाम तरह की अब राजनीति हो रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि अब नीतीश कुमार का यहाँ से राजनीति स्टैंड बदलेगा, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल से 1 घंटे की मुलाकात होती है नीतीश कुमार की, इसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति और सियासत अब तेज हो गया है। और आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने भाजपा भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। लगातार जो कार्यक्रम है भाजपा उस चीज का तैयारी कर ली है और ऐलान कर दिया है कि हम रोड पे ही एक कार्यक्रम करेंगे
और रोड पे ही कार्यक्रम करने की पूरी तरीके से तैयारी हो गई है और रोड पे ही भाजपा लोकनायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी। 100वीं जयंती है, जन्म शताब्दी समारोह है और पूरी कार्यक्रम जो ये है रोड पे ही भाजपा कार्यालय के मैं बाहर आपके पीछे तस्वीर देख रही हूँ कि जयंती को लेकर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, वहां क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, पहले आप इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत तमाम जो लोग पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे कार्यक्रम, एक सरकारी कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह बिहार सरकार का यह कार्यक्रम है और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं और मंत्री हैं वो सभी लोग पहुंचे हैं। और देखिए, कला संस्कृति मंत्री की हो चाहे अशोक चौधरी, तमाम जो लोग मंत्री हैं अभी यहाँ पे पहुंचे। रामचंद्र पूर्वे हैं, तमाम यहाँ पे लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और नीतीश कुमार भी, लेकिन अभी जस्ट वो लोग निकल गए हैं, लेकिन और मंत्री लोग पहुंचे और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक बड़े रूप से हो रही है। और इस बार पहली बार जदयू कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह इतने बड़ी कार्यक्रम कर रही है और इतने बड़ी रूप में कार्यक्रम को मना रही है। और जदयू ही नहीं, बीजेपी भी और आरजेडी भी इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मना रही है। अब देखिए किस तरह से लगातार जो नेता है और जो कार्यकर्ता है जदयू के पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं और देखिए कि लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। कर्पूरी ठाकुर पे भी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उनके परिवार को लेकर या तमाम उनके जो जो आंदोलन में उन्होंने आवाज जो उठाया था उस बात को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कर्पूरी ठाकुर कैसे बिहार में काम किया। उसके बाद लगातार बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर का क्या योगदान रहा है। देखिए किस तरह से जो नेता हैं, श्रवण कुमार हो या देखिए कला संस्कृति मंत्री हो, तमाम जो हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की विचारों की बात करते हैं, उनकी जो सिद्धांत है उसकी बात करते थे, कहीं न कहीं अति पिछड़ा वोटरों को साधने के लिए मतलब कि नीतीश कुमार का ये बड़ा एक कार्यक्रम है। लेकिन अब भाजपा ने जिस तरह से यानी कि केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया, इससे लगातार साफ हो गया कि अब भाजपा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में अति पिछड़ों के मनों में जो उनके अंदर है कि भाजपा अपने लिए प्रेम कहीं न कहीं जगाने में सफल रही और भाजपा का ये बड़ा पासा है। जी प्रिंस, लगातार जो है हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति माहौल भी खड़े हो रहे थे। बीजेपी जदयू आमने सामने थी, लगातार कह रही थी कि जयंती जो है भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे और सवाल खड़े हो रहे थे कि जदयू जो है अपने वोट बैंक के लिए कर रही थी और बीजेपी का, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस पूरी जयंती को राजनीतिक माहौल देने की कोशिश कर रही थी। पहले लड़ाई शुरू हुई कि एक ही ग्राउंड में बीजेपी और जदयू का कार्यक्रम तय किया गया। बीजेपी ने सवालिया निशान जदयू पर खड़ा किया, वहीं जदयू ने कहा कि उनका कार्यक्रम तय है और इसके बाद जो है पूरा माहौल यानी जयंती पर ना टिककर राजनीति पर आकर टिक गया था। जी बिल्कुल, जिस आप बवाल की बात कर रहे हैं वो सिख जदयू कार्यालय के जस्ट बगल में है। वो मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड है। उस मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में लगातार आपको बता रहे कि जिस तरह से वहाँ पे विवाद हुआ था भाजपा और जदयू के बीच में और उसके ग्राउंड को लेकर लगातार भाजपा आरोप लगा रही थी कि जदयू गुंडागर्दी कर रही है और जदयू उस ग्राउंड को हड़पना चाह रही थी। और वहाँ पे जो पहले से भाजपा का उस ग्राउंड को लेकर बुकिंग था और उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबता बताया कि हमें पहले एनओसी दिया गया और उसके बाद हम वहाँ पे जदयू के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, गुंडागर्दी करके वहाँ पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद फिर सम्राट चौधरी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर ग्राउंड नहीं मिलता है 24 तारीख को तो हम लोग रोड पे ही कर्पूरी ठाकुर की
100वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। और नीतीश कुमार को भी उन्होंने खुला चैलेंज दिया था कि नीतीश कुमार चाहे कितना भी गोली चला ले, लेकिन हम लोग जयंती मनाएंगे और वो भी रोड पे ही मनाएंगे, बिशप पटेल मार्ग पे ही मनाएंगे, जहाँ पे जदयू कार्यालय है, आरजेडी कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है। और इसको लेकर अब पूरे तरीके से बवाल हो रहा था, लेकिन उसी बीच में केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का घोषणा कर दिया कल, और उसके बाद से बिहार की राजनीति ही बदल गई। अब नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा बवाल अब बिहार में शुरू हो गया है। और कर्पूरी का असली वारिस कौन है, कर्पूरी के विचारधारा पे चलने वाला कौन पार्टी है, इसकी होड़ लगी है। जदयू अपने को आगे बता रही है, लालू प्रसाद यादव कर्पूरी के अपने को मतलब सबसे पहले वारिस बता रहे हैं उसके साथ। लेकिन बीजेपी ने अब सभी से आगे 2 कदम चलकर पासा फेंक दिया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की देने की घोषणा करके। जी प्रिया, लगातार हमने तस्वीर दिखाई है और कुछ नजारे भी इसी तरह रहे हैं। अगर हम बिहार के इतिहास की हम बात कर ले तो बिहार की पूरा जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं राजनीति पर केंद्रित रहा है। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर ही अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि नाई समाज को एकजुट करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए ये पूरी राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लोग कर्पूरी ठाकुर जो राजनीति करते थे वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में करते थे और कर्पूरी ठाकुर आरक्षण की बात करते थे। तो लगातार कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा रहा है वो दलितों और अति पिछड़ों और जो समाज के वंचित लोग हैं उन्हें आगे करने की विचारधारा रहा है। अब उस विचारधारा पे कर्पूरी ठाकुर भी अपने आप को खड़ा उतार पाए और दिखाया उन्होंने कि समाज को आरक्षण दिलाकर और एक झटके में जो वंचित लोग हैं समाज के, जिन्हें कोई आरक्षण नहीं मिल पाया या जो कोई अपने आप को काम नहीं कर पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते, उन्हें आरक्षण देकर सरकारी नौकरी हो या विधानसभा भेजने की बात हो, लोकसभा भेजने की बात हो, सभी काम करके कर्पूरी ठाकुर ने साबित कर दिया कि हम ही ओरिजिनल वारिस हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा चाहे जो समाज जो दबा कुचला है उसके हम ही मतलब कि उसके बारे में सोचने वाले नेता हैं। और उसके बाद उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने के लिए नेताओं की होड़ लग गई है। कर्पूरी ठाकुर के ओरिजिनल वारिस के रूप में अपने आप को बिहार में कई सारे नेता बताते हैं और जो भी नेता अब अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर का विचारधारों के मानने के लिए अपने आप को सबसे आगे बता रहे हैं, आगे पंक्ति में खड़े दिखा रहे हैं। लेकिन अब बिहार की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में बिहार की छवि जो है वो पिछड़ा राज्यों में गिनती की जाती है। हालांकि पिछड़ा राज्यों में गिनती क्यों की जाती है ये समझ से परे है। आर्थिक स्थिति भले ही अगर कमजोर हम मान लेते हैं, लेकिन जितने आईएएस आईपीएस बिहार ने दिए हैं शायद किसी और राज्य ने दिए हो, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को पिछड़ा राज्यों में ही गिनती की जाती है। और अब बिहार में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलना एक गर्व की बात हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिहार में आईएएस आईपीएस और तमाम जो नेता नेशनल लेवल के, देश के पहला राष्ट्रपति भी दिया बिहार ने, और तमाम ऐसे धरोहर हैं बिहार में, लेकिन फिर भी बिहार को पिछड़ा कहा जाता है। अन्य राज्यों में हो या देश में ऐसी छवि है। लेकिन इसके हटकर बात कर ले तो बिहार की राजनीति देश की राजनीति का दशा दिशा तय करती है। और बिहार में भले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करने में असफल हो या कुछ समन्वय नहीं बन पाए, लेकिन उसका नींव भी बिहार में रखा गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा। भाजपा भी अगर बिहार से ही अपने आप को मजबूत की, उसके बाद यूपी होते हुए तमाम जो राज्य है वहां पे सरकारें बनाती है, फिर केंद्र में सरकार बनती है। तमाम ऐसे उपलब्धियां जो बिहार के राजनीति के गलियारे होते हुए देश की सत्ता तक वो रास्ते पहुंचते हैं। लेकिन बिहार की बात कर ले तो बिहार में राजनेता हो या आईएएस आईपीएस हो,
वैसे IAS IPS हो चाहे नेता हैं कि जो देश चला रहे हैं और देश चलाने में उनका अहम योगदान है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जो आरक्षण विरोधी हो या आरक्षण का दुरुपयोग करने वाले कुछ नेता हैं जो आगे अपने समाज को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तमाम ऐसे जो बातें हैं, जो अब लोग वंचित समाज के लोग हैं उनको आगे आकर कहने, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। शायद यही कारण है कि बिहार को पिछड़ा राज्य में गिनती होता है, बीमार राज्य लोग बाहर के प्रदेश के लोग बोलते हैं। प्रिंस, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। सीएम कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम और कहां कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा गए जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की वहाँ पे प्रतिमा लगी, आदमकद प्रतिमा लगी है। उसके बाद वहाँ से संग्रहालय आए हैं, अभी हम जहाँ पे मौजूद है संग्रहालय है, और यहाँ से वो सीएम आवास गए हैं और ठीक 12:10 में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ से लोगों, जो कार्यक्रम जदयू के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आज दिन भर कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती का जो कार्यक्रम रहेगा वो लगातार सीएम उसमें शिरकत करेंगे। और तेजस्वी यादव भी साथ में मौजूद थे यहाँ भी, और विधानसभा का जो परिसर है वहाँ पर भी कर्पूरी ठाकुर की जो प्रतिमा लगी वहाँ पर भी तेजस्वी यादव राज्यपाल मौजूद थे। प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती को लेकर जगह जगह समारोह किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। हर एक पार्टियां जो है उनकी जन्म जयंती को भव्य तरीके से मनाने में जुटी है। साथ ही कई संगठन की तरफ से भी उनकी जन्म जयंती को भव्य रूप दिया जा रहा है। साथ ही बिहार के लिए एक गर्व की बात है कि जननायक